सुरमा लाके बैठी गजरा पाके बैठी दुखड़े पहले आले मगरों लाके बैठी नी मुखड़ा हसदा मेरा मैं नजरा लाके बैठी मैं कोड़ा बोल ना बोला मैं मिठा खाके बैठी। पाकिस्तान में इन दिनों मौसीकी के फन पर राज करने वाले दो सितारे बेहद जगमगा रहे हैं और ये दो सितारे मौसीकी और कव्वाली के फन पर राज करने वाले साबरी ख़ानदान की दो बहनें हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनमता साबरी और समन साबरी। बहुत शुक्रिया इंडिपेंडेंट उर्दू को वक्त देने के लिए। मकरोला के बहुत चर्चे हो रहे हैं स्टूडियो से, जो भी शोहरत समेटी है उससे पहले भी थोड़ी इस पर रोशनी डालें। अच्छा जी, गाना जो है हम सारे बहुत इंजॉय कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो इसके रिएक्शंस आ रहे हैं इंडिया से और बाहर कंट्री से, अदर कंट्री से, उसको देख के तो गाने को हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि जब हम खुद गाने को इतना इंजॉय कर रहे थे और जब बाहर के लोग इसे इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं तो उसको देख के हमें और भी ज़्यादा जो हमारी खुशी है वो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा हो गई है। मैं समझती हूँ कि हमारे लिए जुल्फी भाई ने ख़वातीन के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ निकाली है कि किसी को भी अगर बताना है जी आप कर लें, अब जो कुछ करना है जी, मैं तो जो मेरे साथ हो चुका है, कुछ लाइफ में गलत हो गया है मेरे साथ, तो मैं उसको भूल के मैं आगे बढ़ गई। यार मगरो लाओ, मगरो ला हर चीज़ को मगरो ला दिया। तो ये हमारी कहानी के ऊपर था कि मैं बड़े टाइम से अपने फीड को लेके बहुत ज़्यादा मायूस थी, हम परेशान थे। तो सुरमा ला के बैठी, मतलब मैंने सुरमा लगाया है, मैं गजरा पा के बैठी और मैं दुखड़े पहले आले मगरो ला के बैठी। तो अब इसका मकसद ये है कि अब मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। अब मैंने सुरमा लगाया हुआ है और मैंने गजरा पहने हुए हैं और मैं हर चीज़, अपने हर परेशानी, हर गम को मगरो ला के बैठी हूँ। भाई ये सॉन्ग सूफी से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल चेंज है मेरे लिए। तो इस तरह के गाने मैंने ओएसटीज बहुत किए हुए हैं, ड्रामा ओएसटीज मैंने बड़े किए हैं, लेकिन मैंने इस तरह के सॉन्ग्स कभी नहीं किए और वो भी वीडियो के साथ। तो मेरे लिए तो समझ लें कि पक्का ठक्का चैलेंज था। अभी तक हमने साबरी ख़ानदान में साबरी ब्रदर्स ही देखे हैं, लेकिन पहली मर्तबा हमने देखा कि साबरी ख़ानदान से साबरी सिस्टर्स भी सामने आई हैं। तो ये साबरी सिस्टर्स किस तरह से यहाँ तक पहुँची? बिल्कुल मुश्किल था, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था और अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। काफ़ी सारी चीज़ों को फेस किया है और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आए, लेकिन घर वालों का सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे माँ बाप ने, अम्मी बाबा ने हमें बड़ा सपोर्ट किया। अम्मी की ख्वाहिश थी कि जब उन्होंने आवाज़ को सुना तो उन्होंने तो ठान लिया था कि नहीं, अब जो है वो तो मैंने किसी भी हाल में पीछे नहीं हटना, मैंने बस आगे लेके जाना है। हमारा वो वीडियो हमें नहीं पता था कि वो वायरल हो जाना है। जो कमेंट्स नीचे आ रहे थे, हमें लोगों ने कहा कि ये फेक है। वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके हम दोनों सिस्टर जो हैं वो दिली उदास हो गए, क्योंकि हम स्पेशली उसी ख़ानदान से हैं। तो जब लोगों ने ये कहा है कि ये दोनों सिस्टर जो हैं वो फेक हैं, ये इस ख़ानदान की नहीं है, तो हमें वो चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी लगी। क्योंकि एक तो हम कव्वाली को प्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरी बात उसी ख़ानदान से हैं, उसी ख़ानदान से हैं। हाँ, इशू फिर ये हुआ कि फिर हमने एक सेशन किया। उसके बाद वो जब वीडियो जुल्फी भाई तक पहुंची तो उन्होंने हमारी स्टोरी की वाली जो मैंने अभी आपको बताई है, तो यही स्टोरी जब उन तक पहुंची तो उन्होंने फिर जो है वो इस चीज़ को बताया कि ये फेक नहीं है, ये एक साबरी ख़ानदान से ही है। अब आगे हम अगर कहीं जाते भी थे, हमारे साथ ये भी होता था कि हम किसी चैनल पर भी जाते थे, लोग हमें चैनल पे भी नहीं बुलाते थे, क्योंकि हमने बचपन से नात से स्टार्ट किया था। तो हम नात के लिए जब चैनल पर जाते थे लोग समझते थे ये फेक सिस्टर्स हैं, अगर हमने इनको बुलाया तो फिर से कोई रोला हो जाना है और फिर जो है वो मसला क्रिएट हो जाना है। आपके उस्ताद कौन थे? सबसे पहली चीज़ तो अल्लाह की तरफ से ये हमें तोहफा मिला आवाज़ का, जिसे मैं समझती हूँ कि कुछ नहीं है, जो है मौला की देन है, वो आप लोगों की दुआएं हैं। मेरा सोलो था जो था, मतलब वो बाद में फिर इनका साथ कनेक्टेड हो गए। जो कुछ मतलब हमारे घर से जो पहली इब्तदा है वो मैं हूँ कि अच्छा, मुझे बचपन से ना क्लासिकल म्यूजिक से बड़ा रुझान, मेरा उस तरफ हाँ बहुत ज़्यादा लगाव है। तो मेरे जो उस्ताद थे, स्पेशली अम्मा बाबा तो थे, आपी भी थी, और जिनको मैं सुनती हूँ वो मेरे उस्ताद हैं, लेकिन जिनसे मैंने बाकायदगी से क्लास ली है वो थे उस्ताद गुलाम खुसरो, जिन्होंने मुझे 5 महीने संपूर्ण प्रयास कराया। ओ बड़ा लजपाले अली
जो लगिया निभा जान दे बड़ा लजपाले अली, जो लगिया निभा जान दे ओ जिद कोलो तू सड़ने, जिद कोलो तू सड़ने और शादे राज जान दे बड़ा लजपाले अली। कोई ऐसी बात जो बाबा की आपको याद रह गई हो, जो मतलब फन मौसीकी से जुड़ी हुई हो? हाँ, ये सवाल ना करें, मैंने यहाँ पे साइड पे रो जाना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्पेशली कि अब्बू जब हमें सुना करते थे ना बहुत ज़्यादा, और स्पेशली वही खुर्शीद अहमद जी की नात सुना करते थे, और दादा अब्बू जी की कुछ रुबाई होती थी, तो वो मेरी शौक़ था कि मैं वो निकालती थी और ना वो सुना करती थी बार बार ना अपनी स्पेशली फादर के लिए, तो वो याद करके ना मैं अपने अब्बू जी के लिए अब्बू जी को सुनाया करती थी। तो जब वो अब्बू जी सुना करते थे तो इतना ज़्यादा खुश होते थे कि मतलब कहते हैं ना कि प्राउड फील करना कि मतलब मेरी बेटी ने जो इतनी खतरनाक चीज़ें जो है, जो जिससे कोई मतलब छू भी नहीं सकता, मतलब वो चीज़ें जो मतलब जहाँ वो कोई भी पहुँच नहीं सकता, तो वो कहते थे कि आपने वो याद किया है। तो जब वो सुना करते थे ना तो ना वो बहुत ज़्यादा रोते थे, इतना ज़्यादा रोते थे, इतना ज़्यादा रोते थे कि उन्हें देखे हमें भी रोना आ जाया करता था। और वो जो कहते हैं ना कि वो नज़र जो पेश करते हैं, अब्बू जी हमारे साथ ऐसा करते थे, हम पढ़ते थे तो हमें नज़र देते थे और रोते रहते थे। तो आपने कभी सोचा इस बारे में, आपने भी सोचा होगा कि अगर वो आपका अभी हाल ही में जो चर्चों में गाना है अगर उसको सुनते हैं तो उनका क्या रिएक्शन? वो फ्री होते थे तो बोलते थे यार बाबा होते तो अभी ये सारी चीज़ें देख रहे होते, सेट पे भी मौजूद होते तो कितना खुश होते हैं, कितना ज़्यादा प्राउड फील करते। तो ये सारी बातें, हमें बिजी भी थे लेकिन फिर भी हमें ये सारी चीज़ें याद आ रही थी कि काश अब्बू जी जिंदा होते तो हमारी खुशी जो ना वो और दोबाला हो जाती। इस वक्त घर वालों की तरफ से किस तरह से रिस्पांस आ रहा है? घर वाले क्या कह रहे हैं? किस किस नाम से आपको पुकार रहे हैं? वो जो ब्लश आ जाता है ना एकदम चेहरे पे, एक लाली आ जाती है। तो बस जब ये गाना आया, गाने के बाद जो मेरे घर वाले, मेरे यहाँ तक के मेरे हस्बैंड, जो उनकी तरफ से, घर वालों की तरफ से, अम्मी की तरफ से जो चीजें हैं, तो वो तो ऐसे हैं कि जब मैं तारीफ सुनती हूँ ना तो ये जो गाल है ना ये लाल हो जाते हैं। और अम्मी जी तो मतलब सुबह उठती है, मतलब काम शाम जो होता है उसके बाद वो गाना लगता है अम्मी का मगरोला जी। और फिर वो गाना लगता है मगरोला और उसको सुनते सुनते जो है वो सुबह के 2 बज जाते हैं। आपको सच बात बताऊं, दोपहर के 2 बज हमारी जाते जो पक्की ठक्की उस्ताद है ना वो हमारी अम्मी जी है। बिल्कुल। पहनने से लेके, मेकअप से लेके, बात करने से लेके हर चीज की तरबियत उन्होंने देनी है हमें। हाँ जी। इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना कितना मुश्किल है? कहाँ कहाँ क्या चीजें देखी जिससे कहीं दिल आजारी भी हुई? बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के अंदर जाती थी तो वहाँ पे जानबूझ के ना पीछे कर दिया जाता था कि नहीं इसको पीछे करो, और मतलब कहीं किसी तो कंपटीशन में ऐसा होता था कि जानबूझ के बिल्कुल कंपटीशन से बाहर कर दिया करते। तो फिर ऐसा होता था कि जब मैं घर आती थी तो मैं इतना ज्यादा रोती थी, तो फिर जो ना मुझे अम्मी पापा बड़ा संभालते थे। हमारा कलाम सुना जुल्फी भाई ने, बड़ा लजपाल है अली, तो उनकी एक अच्छाइयत है, वो एक अच्छी शख्सियत है कि उन्होंने हमें कोक स्टूडियो में चांस दिया। ऐसे काफी लोग हैं जो अपना टैलेंट प्रमोट करने की बड़ी कोशिशें कर रहे हैं मगर उनको कोई प्रमोट नहीं करता। और जब आप यकीन करें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, जब मुझे मैसेज आया ना जुल्फी भाई का, तो आप समझ लें कि मुझे ये नहीं महसूस हो रहा था कि मैं दुनिया में हूँ। मैंने कहा आप ही जरा मुझे यहाँ पे जरा वो पिंच करें कि ये क्या हो रहा है, ये मतलब ये जुल्फी भाई का ही मैसेज है ना, ये किसी और का है। तब जब उन्होंने ये कहा ना कि आपको सीजन 14 के लिए याद किया है, तब तो मैं समझ लें कि ऐसे उछल रही थी, मतलब छलांगे मारे थे कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम लोग को स्टूडियो में आ रहे हैं। ओह माय गॉड, जब लाहौर पहुंचे हैं, हमारा जब वहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है, तो फिर मुझे बात याद आई कि हम आज से कई साल पहले ये सोचते कि आप ही हमारा कोक में आना चाहिए, और वो बात अल्लाह ताला ने आज पूरी कर दी। कभी भारत से, इंडिया से आपको मौका मिला तो क्या आप लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, उनके लिए परफॉर्म करेंगे नहीं? और कोक स्टूडियो भी हम एक आर्टिस्ट हैं और हम एक आर्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, अगर मुझे इंडिया से हमें ऑफर आती भी है तो उस दिन की फ्लाइट हमने मिस नहीं करनी। काफी फ्लाइट्स हम मिस कर चुके हैं। अनमता, मुझे ये बताएं कि मगरोला के बाद और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो हमें अब सुनने का मौका मिल सकता है मुस्तकबिल में? इसी चीज को कैसे बरकरार रखना है?
अच्छा जी, अभी हाल ही में मेरा एक न्यू सॉन्ग आ रहा है जो नॉविस रैकेट से रिलीज हो रहा है, हॉली हॉली ट्रैक का नाम है। वो मेरा ट्रैक हुआ है इंडिया से, तो आप इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उसे सुनेंगे। और इस ट्रैक के अलावा साबिर सिस्टर्स की भी बहुत सारे कवाली प्रोजेक्ट हैं सूफियाना, तो वो भी आप बहुत जल्द सुनने को मिलेंगे आप सभी लोगों को। यूं तो जिंदगी में है बहुत सारी ऊंच नीच, लेकिन सबको मगरो लाके आज हमने की तफसीली गुफ्तगू साबरी सिस्टर से, और इन्होंने हमें ना कि सिर्फ गाने के हवाले से पूरी तफसीलात से आगाह किया, बल्कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी बहुत सारी बातें शेयर की। यकीनी तौर से आपने भी खूब इंजॉय किया होगा। हो सुरमा लाके बैठी, गजरा पाके बैठी, दुखड़े पहले आले मगरों लाके बैठी, नी मुखड़ा हसदा मेरा मैं नजरा लाके बैठी, मैं कोड़ा बोल न बोला मैं मिठा खा के बैठी।